हेलो स्टूडेंट्स। आज का टॉपिक है फ्लेमिंगो बुक से फर्स्ट लेसन, जिसका नाम है द लास्ट लेसन एंड इसके ऑथर हैं अल्फोंस डॉडेट। अल्फोंस डॉडेट ये जो है एक फ्रेंच राइटर है, फ्रेंच नॉवलिस्ट है एंड शॉर्ट स्टोरी राइटर है। ये जो लेसन है द लास्ट लेसन, इसकी जो स्टोरी जो है, इसका टाइम पीरियड जो है वो फ्रैंको पर्शियन वॉर जो कि 1870 और 71 में हुई थी, इस टाइम पीरियड में सेट किया गया है। जो पर्सा जो कंट्री है वो पहले जो है जर्मनी, पोलैंड और ऑस्ट्रिया, इन तीनों के पार्ट्स इसमें मिले हुए थे और इसको कंबाइंडली पर्सा कहा जाता था। तो ये जो स्टोरी है, इस स्टोरी में जो है पर्सा और फ्रांस के बीच जो है युद्ध हो रहा है, फ्रैंको पर्शियन वॉर चल रही है और इस युद्ध में फ्रांस डिफीट हो जाता है, हार जाता है। फ्रांस वाज डिफीटेड बाय पर्सा और युद्ध के बाद फ्रांस के दो डिस्ट्रिक्ट एल्सेस एंड लॉरेन पर्सा के अंडर में आ जाते हैं। तो जब ये दोनों डिस्ट्रिक्ट पर्सा के अंडर में आ जाते हैं तो इन डिस्ट्रिक्ट के स्कूलों पर ये जो एडमिनिस्ट्रेशन है, जो यहाँ से यहाँ चला गया है, इसका क्या असर पड़ता है, इसके बारे में ये द लास्ट लेसन है। इस लेसन का जो मेन कैरेक्टर है वो है फ्रेंच और दूसरे हैं एम हेमर। फ्रेंच एक स्टूडेंट है, एक छात्र है एंड ही इज नॉट ए वेरी गुड स्टूडेंट। ही इज नॉट अटेंटिव इन द क्लास। ये क्लास में जो है वो ज़्यादा अटेंटिव नहीं है एंड इज नॉट ए गुड स्टूडेंट एज वेल। एम हेमर जो है एक टीचर है, ये फ्रेंच भाषा के टीचर है, फ्रेंच लैंग्वेज के टीचर है और ये एल्सेस के स्कूल में पढ़ा रहे हैं पिछले 40 सालों से, 14 ईयर्स, 40 सालों से स्कूल में पढ़ा रहे हैं। और क्योंकि आज उनका लास्ट लेसन है तो वो लास्ट लेसन के दिन जो है छात्रों को या जो उस विलेज के लोग हैं जहाँ ये पढ़ा रहे हैं उनको क्या कहते हैं, कौन सा मैसेज देते हैं। तो स्टोरी की शुरुआत होती है फ्रेंच से। फ्रेंच स्कूल के लिए ऑलरेडी लेट हो गया है एंड इसको डर है कि ही कुड बी स्कॉल्डेड। इसको जो है एम हेमर के द्वारा जो है वो डांट पड़ सकती है, फटकार पड़ सकती है, क्योंकि एम हेमर ने इन लोगों को रूल्स फॉर पार्टिसिपल्स ये जो है लर्न करने को दे रहा है, लेकिन फ्रेंच को इसके बारे में कुछ भी पता नहीं। तो ये ऑलरेडी लेट हो चुका है और दूसरा इसके दिमाग में इस बात का डर है कि क्योंकि इसने ये जो होमवर्क है ये याद नहीं किया है, तो हो सकता है इसको पनिश किया जाए स्कूल में। तो ये सोचता है कि ये क्या करे, he should spend his day out of doors। आउट ऑफ डोर्स का मतलब हो गया यहाँ पर, इसका मतलब है कि स्कूल के बाहर, यानी स्कूल न जाके स्कूल के बाहर ही दिन बिताए। ये देखता है कि जो मौसम है, स्काई जो है बिल्कुल ब्राइट है, क्लियर है, चमक रहा है, चिड़ियाँ चहचहा रही हैं, द बर्ड्स वर चर्पिंग। और जो सॉ मिल का मतलब है आरा घर, जहाँ पर लकड़ियों को काटा जाता है। सॉ मिल के पीछे जो ग्राउंड है वहाँ पर जो पर्सा के सोल्जर्स हैं दे वर ड्रिलिंग। ड्रिल का मतलब है कि वो प्रैक्टिस कर रहे हैं अपनी
अपने वेपन्स के साथ। तो उसे लगा कि बाहर जो मौसम है वो काफ़ी जो है टेम्पटिंग है। क्या है? टेम्पटिंग। टेम्पटिंग का मतलब हो गया ललचाने वाला। लेकिन वो अपनी भावनाओं पर, अपने इमोशंस पर काबू पाता है, अपनी भावनाओं को, इमोशंस को रजिस्ट करता है। रजिस्ट करने का मतलब है कि वो उनको रोकता है और स्कूल के लिए चल देता है। तो जब वो स्कूल के लिए चल रहा होता है तो रास्ते में उसने देखा कि टाउन हॉल में बुलेटिन बोर्ड के आगे जो है एक क्राउड जमा हो रखा है, एक भीड़ जमा हो रखी है। बुलेटिन बोर्ड के बारे में वो कहता है कि जो बुलेटिन बोर्ड है, यानी कि जो सूचना पट है, पिछले 2 सालों से सारी सूचनाएं, बल्कि सारी जो बुरी सूचनाएं हैं, बुरी खबरें हैं, बैड न्यूज है, वो सारी यहीं से मिल रही है। जैसे कि लॉस्ट बैटल का मतलब होता है युद्ध। तो कौन कौन सी बैटल जो है लॉस्ट हुई है, हारी है। ड्राफ्ट का मतलब होता है जो नए जो कानून बने हैं, तो ड्राफ्ट। एंड ऑर्डर ऑफ द कमांडिंग ऑफिसर, ऑर्डर्स ऑफ द कमांडिंग ऑफिसर, या कमांडिंग ऑफिसर ने जो है कोई नया ऑर्डर दिया है पब्लिक के लिए या सेना के लिए, वो सब की सूचना बुलेटिन बोर्ड से ही मिलती थी। तो जब वो स्कूल जा रहा होता है तो वो सोचता है कि अब ऐसा क्या हो गया, अब कौन सी जो है नई बात हो गई है जिससे कि यहाँ क्राउड जो है इकट्ठा हो रखा है। लेकिन क्योंकि वो स्कूल के लिए पहले लेट हो गया था तो वो सोचता है कि मैं स्कूल के लिए ही चलता हूँ। जब वो जा रहा होता है स्कूल की तरफ तो वो देखता है कि वहाँ पर जो है एक ब्लैक स्मिथ, एक लोहार उसे पुकारता है, आवाज़ देता है पीछे से और कहता है कि यू हैव प्लेंटी ऑफ टाइम। प्लेंटी ऑफ टाइम, प्लेंटी का मतलब होता है काफ़ी, कि तुम्हारे पास जो है काफ़ी टाइम है, तुम टाइम पे स्कूल पहुंच जाओगे। तो उसे लगता है कि जो ब्लैक स्मिथ है, ही इज़ मेकिंग फन ऑफ हिम, कि वो उसका जो है मजाक बना रहा है, जो पहले लेट हो चुका है। तो फिर वो स्कूल के लिए चल देता है। तो जब वो स्कूल पहुंचता है तो वो देखता है कि स्कूल में जो है बिल्कुल साइलेंस है, बिल्कुल क्वाइट है, किसी तरह की कोई जो है आवाज़, किसी तरह का कोई जो है वहाँ पर हसलिंग बसलिंग नहीं। यूजुअली क्या हुआ करता था, सुबह के समय मॉर्निंग टाइम पर जो है स्कूल में बहुत ज़्यादा हसल और बसल हुआ करती। हसल एंड बसल का मतलब है कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा शोर शराबा हुआ करता था। इतना शोर हुआ करता था कि आवाज़ जो है रोड तक सुनाई देती। बच्चे जो अपनी डेस्क को ओपन करते थे, बंद करते थे, एक स्वर में जो है कुछ ना कुछ दोहराते रहते थे, इन यूनिसन। यूनिसन का मतलब है एक स्वर में। तो लेकिन वो फिर आश्चर्य होता है कि आज जो है सब कुछ इतना साइलेंट है, जैसे कि संडे मॉर्निंग हुआ करता है, संडे मॉर्निंग जिसमें स्कूल बंद होता है। जब वो अंदर पहुंचता है तो वो देखता है कि सारे बच्चे पहले से ऑलरेडी अपनी सीट पर बैठे हुए हैं, और वो देखता है कि जो क्लासरूम की जो बैक बेंचेज हैं वहाँ पर जो है गांव के लोग बैठे हैं। विलेज पीपल वर सिटिंग ऑन द बैक बेंचेज। उनमें से जो है फॉर्मर पोस्टमास्टर, फॉर्मर मेयर और भी अन्य लोग जो है वहाँ पर शामिल थे। फॉर्मर का मतलब होता है भूतपूर्व, तो भूतपूर्व पोस्टमास्टर एंड भूतपूर्व मेयर और अन्य लोग भी जो है वहाँ बैठे हुए हैं। तो सोचता है कि उसके दिमाग में विचार आता है कि ये लोग क्यों बैठे। जब वो अंदर पहुँचता है तो एम हेमल फ्रेंड से कहते हैं कि अपनी सीट पर बैठ जाओ, वो उसे डांटते नहीं। एंड वो जब वो पहुंच जाता है तो वो उससे कहते हैं कि हम तुम्हारे बिना ही शुरू करने वाले थे आज का लेसन। तो अब वो अपनी सीट पर बैठ जाता है।
अब एम हेमल जो है अपनी बात कहना शुरू करते हैं। एम हेमल इनको बताते हैं कि वर्षा से ऑर्डर आ चुका है और आज आपका जो है फ्रेंच भाषा का लास्ट लेसन है और कल से जो भी टीचिंग होगी, जो भी पढ़ाई होगी या जो भी मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन होगा वो जर्मन होगा। क्या होगा? जर्मन होगा। यानी कि जो भी पढ़ाई लिखाई है अब केवल जर्मन भाषा में होगी और नया टीचर कल आ जाएगा। और आज आपका जो है फ्रेंच भाषा के लिए फ्रेंच भाषा का लास्ट लेसन। तो ये जो न्यूज एम हेमल जो है कक्षा में देते हैं सभी लोगों को, इस न्यूज को सुन के जो है फ्रेंच को जो है काफ़ी जो है झटका लगता है। ही वाज शॉक्ड। उसने कहा इट वाज लाइक ए थंडर क्लैप। इट वाज लाइक ए थंडर क्लैप। ये जो है एक थंडर क्लैप की तरह था, जैसे कि किसी के सर पर कभी बिजली गिरती, इस तरह का जो है इस तरह की न्यूज़ थी। अब उसकी समझ में आने लगता है कि लोग बुलेटिन बोर्ड के आगे क्यों खड़े थे, क्योंकि बुलेटिन बोर्ड में यही सूचना लिखी थी कि एल्सेस और लॉरेन जो है अब जो है प्रशा के अंडर में चले गए और जो इंस्ट्रक्शन का जो मीडियम है, जो पढ़ाई का जो मीडियम है, वो अब जर्मन भाषा होगी, फ्रेंच नहीं। अब उसे समझ में आ जाता है कि ये जो फॉर्मर पोस्ट मास्टर या मेयर या अन्य लोग गाँव के जो हैं जो वहाँ बैठे हैं वो क्यों बैठे हुए हैं।